हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 के नंबर 2 सवाल को शुरू करेंगे। साथियों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने नंबर 1 सवाल के जितने भी भाग थे उसको सॉल्व कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहले दूसरे नंबर सवाल को शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें इसको क्या करना है, सभी सवाल को सिर्फ समीकरण के रूप में बनाकर छोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना चौड़ाई। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई लिखेंगे हल। लिखेंगे माना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई x माना है। और आगे क्या कहता है, देखिए x मीटर, क्योंकि मीटर में है तो x मीटर। और क्या है, तथा, यहाँ पर तथा लिखा। और लंबाई क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुना कर दिए, x का 2 गुना करिए 2x हो जाएगा, और इससे एक अधिक। तो माना चौड़ाई x तथा लंबाई 2 गुने से एक अधिक। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, देखिए हम सभी लोग को पता है कि भूखंड आयताकार का क्षेत्रफल कितना होता है। यहाँ पर आयताकार का क्षेत्रफल मेरे भाई दिया हुआ है 528 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 528 मीटर में दिया हुआ, तो आयताकार का होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, देखिए मेरे भाई, लंबाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना दिया है 5 से 28, तो 5 से 28 लिख देंगे। 5 से 28 लिख देंगे। और देखो 5 से 28 लिखा। और लंबाई कितना है मेरे भाई, देखिए लंबाई है 2x प्लस में 1 है। और गुणा कितना है, चौड़ाई कितना है, तो x कर दो मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 से 28 इस तरह से लिखा रहने दीजिए। और देखो x को 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाया, x को 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस x और बराबर में 5 से 28, इसको इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस में x, और ये बराबर में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 5 से 28 और बराबर में 0 कर दिया। कुछ नहीं है तो बराबर में 0 कर दिया मेरे भाई। इसी समीकरण के रूप में हमें बनाना था बस, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 सवाल को शुरू करते हैं। क्या कहता है, देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 360 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई हल। ठीक है, आप क्या करेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक माना दो धनात्मक पूर्णांक माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, x तथा x प्लस 1 है। अब देखो मेरे भाई आगे क्या कहता है कि इनका गुणनफल कितना दिया हुआ, 360 दिया मेरे भाई। गुणनफल दिया हुआ 360, यहाँ पर x लिखेंगे और x प्लस में 1। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 3 से इसका गुणनफल दिया हुआ है 3 से 6 दिया हुआ है। ठीक है, गुणनफल इसका 3 से 6 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा।
और प्लस है तो प्लस लगाया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और ये x हो जाएगा। यहाँ पर 360 है तो 360 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे और प्लस में एक्स है तो एक्स कर दिया। अब मेरे भाई इधर देखो, इधर बराबर में 306 है, प्लस में है, इधर आकर माइनस में 306 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो। कुछ नहीं तो मेरे भाई जीरो है तो ये क्या हो गया मेरे भाई, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें समीकरण के रूप में ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नंबर 3 सवाल को शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई, x मान लेते हैं, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु x और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु मानते हैं, क्योंकि उसकी माँ की आयु कितना है 26 वर्ष बढ़ी तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद देखिए, 3 साल बाद की बात चला है तो मेरे भाई 3 साल बाद लिखेंगे, 3 साल बाद। 3 साल बाद आज रोहन x साल का है, 3 साल बाद हुआ x प्लस 3 हो जाएगा। आज उसकी माँ कितनी साल की, x प्लस में 26 साल की है और 3 साल बाद हुआ x प्लस 26 प्लस 3 साल की हो जाएगी। और कितना दिया हुआ 360 दिया है तो 360 लिख देंगे, 360 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, x प्लस 3 है, x प्लस 3 को इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर कितना है x प्लस में, प्लस है तो प्लस लगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और बराबर में 360 है तो 360 लिख दिया। अब देखो मेरे भाई, x को x में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x को इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 3 को इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x और 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 29x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, अब देखो 3 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और 3 और 29 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 30 3 90 87 हो जाएगा, ठीक है, 87 हो जाएगा और यहाँ पर 360 है तो 360 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर देखो 29x है और प्लस में 3x, 29x प्लस में 3x मिलकर कितना होगा, 32x हो जाएगा। 32x प्लस में 87 है तो 87 कर दिया और बराबर में 360 है तो 360 कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर प्लस में कितना है, प्लस में 32 है तो 32 कर दिया, 32x कर दिया। अब यहाँ पर देखो प्लस में 87 तो 87 कर दिया, माइनस के कितना आएगा, बराबर में, इधर बराबर में 3 से 60 है, इधर आकर माइनस में 3 से 60 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो इसका बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना 32 है तो 32x कर दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना है कि प्लस के 87 माइनस के 3 से 60, तो माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस लगेगा और 3 से 60 में से 85 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 से 73 बचेगा, ठीक है, 2 से 73 बचेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नंबर 3 सवाल समाप्त होगा। चलिए मेरे भाई अब नंबर 4 सवाल को हल करते हैं। तो चलिए मेरे भाई ये नंबर 4 सवाल करते हैं, जो थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, ठीक है, और अच्छा भी है। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 4 से 80 किमी दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, हल। देखिए मानते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल
माना रेलगाड़ी की चाल कितना है मेरे भाई, एक्स मान लिया है। अब देखो जो माना रेलगाड़ी की चाल एक्स मानते हैं तो यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है, ये तो सभी को याद होना ही चाहिए। कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब आगे देखो यहाँ पर, ये अच्छे से बना दे। ठीक है, अब देखो जो इसमें लिया गया समय है तो इसमें लिखेंगे लिया गया समय, लिया गया समय, लिया गया समय मेरे भाई कितना, समय कितना है 4 से 80, जो 4 से 80 किलोमीटर दूर जाती है उसकी बात कर रहा है, तो 4 से 80, ठीक है, दूरी जो 4 से 80 किलोमीटर दूर जा रही है उसकी बात करते हैं। तो 4 से 80 किलोमीटर दूरी की होगी, और दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी 4 से 80 बटा, और चाल कितना है मेरे भाई, एक्स माना तो एक्स कर दिया। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि यहाँ पर आगे कहता है कि रेलगाड़ी जो है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 8 किमी प्रति घंटा कम होने की बात कर रही है, 8 किमी प्रति घंटा, ठीक है, 8 किमी, यहाँ पर एच है, ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा कम होने की बात कर रही है, तो 8 किमी प्रति घंटा चाल चाल कम होने पर, कम होने पर, ठीक है, कम होने पर, कम होने पर तो कितना हो जाएगा, देखो कितना बात कर रहा है, 8 किमी, ठीक है, तो सबसे पहले दूरी कितना है, 4 से 80 है, और फिर यहाँ पर x-8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है, अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखो 4 से 80, 4 से 80 और माइनस कितना है, x-8, x-8 कर दिया। अब यहाँ पर कितना बात कर रहा है, दोनों की भाई माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों में कितना है, 4 से 80 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में x हो जाएगा। और दोनों की जो बात चल रहा है मेरे भाई, जो यहाँ पर है कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती तो वह उसकी चाल दूरी को तय करने में 3 घंटा लगता है, तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है। अब आगे देखो इसे हल करते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x-8 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x-8 हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से 80, माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से करते हैं तो x-8 कर दिया और यहाँ पर 4 से 80 कर दिया। ठीक मेरे भाई, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ पर देखो 4 से 80 एक्स हो जाएगा, 4 से 80 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो 4 से 80 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें देखो एक्स को 4 से 80 मल्टीप्लाई करा, इतना हो गया 4 से 80 एक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, एक्स को करेंगे सबसे पहले माइनस तो माइनस लगा, एक्स को करेंगे 4 से 80 में तो 4 से 80 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -8 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखो एक्स को करेंगे, सॉरी 8 को करेंगे, इसमें गलती से हो गया, 8 को करेंगे 4 से 80 में तो कितना होगा, देखो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 से कितना है, 8 8 जीरो 0, 8 8 28 64 के 4 हासिल आया, 6 8 चौक 32 और 6 कितना होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ अभी तो दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स को x² कर देंगे, एक्स को x से मल्टीप्लाई हुआ और एक्स को 8 से करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सही कर दें, आगे देखिए मेरे भाई, आगे करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, प्लस के 4 से 80 एक्स और यहाँ पर माइनस के 4 से 80 एक्स, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, दोनों समाप्त हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर बचता है, बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है, देखो 4 से कितना है,
3,840, तो 3,840 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 3,840 ये क्या है, बराबर में यहाँ पर मेरे भाई कितना है, बराबर में 3 है। यहाँ पर गलती से 3 नहीं लिखा, बराबर में 3 होना चाहिए। बराबर में 3 है तो ये क्या है, बटे में है, और इधर जाकर बराबर में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, माइनस के 8x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना होता है, 3,840 बराबर में 3 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3 को 8 से होगा तो कितना होगा, 3 अठे 24, 24x हो जाएगा मेरे भाई। अब आगे देखो, आगे कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और इधर को बराबर में है तो इधर हम बराबर में कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं 4 से 3,840। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस के कितना है, 24x है तो 24x लिखा। यहाँ पर प्लस में है 38 से 3,840 है, 80 कहाँ से आ गया, 3,840 है। ठीक है, 3,840 प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 3,840 दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ, 3,840। अब इसको इस तरह से माइनस में होगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर देखो 3 में सभी से भाग जा रहा है, ये आंसर हमारा हो रहा है, कुछ नहीं बचता तो इधर 0 कर दो। यहाँ पर देखो मेरे भाई समीकरण के रूप में तो बन गया द्विघात समीकरण, लेकिन अगर आप चाहो तो 3 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3 अठे कितना होता है 24, तो 24x बच जाएगा, सॉरी 8x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इसको इसमें भाग दीजिए, देखिए इसको इसमें भाग देते हैं 38 से 40 में, तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बचा कितना, बचता है 2 बचता है, 3 अठे 24 और 0। भाग तो आप लोगों को आता ही होगा, 0 तो 0 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो ये क्या है, ये गुणा में है, इधर जाकर बराबर में 0 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 12 से 80 बराबर 0। ठीक है, तो मेरे भाई ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है मेरे भाई ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। और आप सभी लोग को उम्मीद है आप सभी लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और कहीं भी नहीं आता है ना तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई। और वीडियो कैसा लगता है इसीलिए भी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।